तो निहाल भाई कैसा महसूस हो रहा है उजियारपुर आके? करीब 2 घंटे बाइक चलाने के बाद आप तक पहुंचने में काफ़ी उत्सुकता महसूस हो रही है मुझे। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं। किस लिए आए हैं? बस आपने कल रात नॉस्टैल्जिया फील कराया अपने आप को, तो मैं आ गया आपसे मिलने। गुड बाय। तो निहाल भाई मुजफ्फरपुर से आए हैं उजियारपुर के महेशपट्टी में। ये रास्ता भुला गए थे तो मैंने ये रास्ता बताया, फिर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ इनको लेने के लिए कम, इनको तंग करने के लिए ज़्यादा, मतलब हाँ लेने के लिए सही कहा। 2-3 दिन पहले हमारे क्लास के ग्रुप में, मतलब जिस क्लास में मैं पढ़ता था वहाँ पे हमारी जो टीचर है उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट और कुछ जानकारी मांगी जो हम लोगों ने कॉलेज के दरमियान हासिल की थी। तो उसी को ढूंढने के गर्ज से मैंने अपना लैपटॉप खोला, हार्ड डिस्क में मैं पुराने फुटेज को ढूंढ रहा था। तो उसमें जो सीन दिखा, उसमें जो चीज़ मैंने देखी पुराने क्लास के, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के कैंपस की, तो उसको देखकर मैं उसी दौर में चला गया, जिसको कह सकते हैं अंग्रेज़ी में कौन सा वर्ड, नॉस्टैल्जिया फील किया। तो फिर एकाएक मुझे लगा कि आसपास में मेरे कौन है, तो मैं अभी हूँ समस्तीपुर ज़िला के उजियारपुर में। तो मेरे सबसे नज़दीक में था निहाल, यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पे था। तो मैंने रात में ही उसे कॉल लगाया कि निहाल भाई आ जाओ, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। बोला और अगले दिन निहाल हमारे पास पहुँच गए बाइक से। तो हमारे पास निहाल हैं, रात पे हमारे साथ ही रुके और यहाँ पे मेहमान नवाजी मेरी 6 महीने से शाहरुख भाई कर रहे हैं और निहाल की उन्होंने ही की। तो कैसा रहा निहाल तुम्हारा सफ़र 1 दिन का हमारे साथ? पहले तो बहुत शुक्रिया कि मैं यहाँ पे आया और आपने बुलाया, और काफ़ी दिनों के बाद, ये काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था कि दिल्ली से आने के बाद कि हम लोग यहाँ पे आए, मिले और एक गेट टुगेदर हो छोटा सा, पर वो हो नहीं पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। और कोविड के बाद भी लोगों के अंदर ये था कि ट्रैवलिंग नहीं करना था। फिर जब भी जो मैसेज आया ग्रुप पे हमारे, उसके बाद जब एक बेचैनी सी मुझे भी महसूस हुई कि नहीं मिलते हैं, फिर से वो दौर वापस लाते हैं, याददाश्त को फिर से ताज़ा करते हैं। तो हमने उठाया और बाइक और पहुंच गए उमर भाई के पास। और ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। करीब देखिए, ये जो सफ़र है ना, तो ये सफ़र की कहानी भी इनसे पूछ लेनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि भाई साहब कल बारिश में आए, भीग गए थे। और ये काफ़ी, मतलब अमूमन ये बिहार के जितने भी नेशनल हाईवे हैं इनसे थोड़ा बहुत तो वाकिफ़ है, क्योंकि मैं यहाँ का परमानेंट रेसिडेंट हूँ बिहार का, तो हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो आने के बाद जब इस NH से मैं काफ़ी बार सफ़र कर चुका हूँ, तो जब बाइक से खुद ड्राइव करके आना और बारिश और भीगते हुए आना, फिर रास्ते में रेलवे ट्रैक मिलना और कई सारे रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते जाना, और वो ट्रैक से पहले ट्रेन गुजर जाना, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे हम रोकेंगे। ये जो ट्रैक का किस्सा इनसे आपने सुन लिया, इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि ट्रैक का दर्द पिछले 6 महीना से हम कैसे झेल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जब मैं एंट्री कर रहा था और स्टोरीज ये पहले लगा चुके होते थे, और उसको बाद जब मैंने अपने आंखों से देखा और ऐसा लग रहा था ये यहाँ पे किसी पिक्चर की शूटिंग हो चुकी है, जो उमर अशरफ ने पहले कर रखा था। और एक छोटी जगह को आप कैसे एक कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं अपने छोटे से फ़ोन से, और कई सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये बहुत बखूबी किया रहा है उमर भाई ने। और ये देखने के बाद काफ़ी अच्छा फील हुआ। और ये सफ़र आई थिंक मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक ऐसे फैमिली से मैं मिला, ऐसे फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं जो वाकई कई सारे कॉन्टेक्ट हमारे भी जान पहचान के निकले, पापा के और जो भी सर्कल में फ्रेंड्स हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं फ्रेंड्स के थ्रू। तो ये एक अच्छा सफ़र था। और वहाँ पे एक सबसे अमेजिंग बात मुझे क्या लगी, रात में उमर भाई जो भी स्टोरी लगाते थे उसमें एक थी कि ट्रेन गुजरता और वहाँ पे हमारा एक जो जहाँ मैं रुका हुआ था, तो शाहरुख भाई का एक प्राइवेट पॉन्ड है पूरा, वो काफ़ी एरिया में, जब वहाँ से रिफ्लेक्शन जो आता है ट्रेन का, अंदर जो लाइट्स जो पैसेंजर यूज़ करते हैं उनकी जो रिफ्लेक्शन बनती है, वो लाइफ में मैंने सबसे पहली बार देखा। और वो मतलब मैं बता नहीं सकता कितने अच्छे से वो, मतलब रिकॉर्ड करने से अच्छा मैं उसे देखना पसंद किया, ताकि वो मुझे हमेशा के लिए एक याददाश्त और यादगार वो मैं यहाँ से देख के लेके जाऊँ वो अपनी यादों में। और इसके अलावा एक चीज़ इनके साथ और हुआ है कि जिस बेड पे सोए हुए थे वो बेड रात में ऐसे हिल रहा था। इनको एहसास हो रहा था कि जलजला, असल में जलजला नहीं था। जब ट्रेन गुजरती है तो वो बिल्डिंग हिलता है, बिल्डिंग में मिट्टी हिलता है, उसकी वजह कर जो पलंग है वो भी हिल रहा होता है। भाई साहब की ठीक ठाक वजन है। तो और इसके बाद सुबह में इनको ठंडा भी लग रहा था, स्वेटर की ज़रूरत पड़ी थी। क्यों? कोल्ड स्टोरेज हम यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज गए थे, जहाँ पे शाहरुख भाई
किसान कोल्ड स्टोरेज हमारे घर से थोड़ी दूर, जहाँ पे हम रुके थे वहाँ फार्म हाउस से थोड़ी दूरी पे था। और वहाँ पे जो चिलिंग पॉइंट था वो आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम फ्रीजिंग हो सकता। मैं चैलेंज दूंगा कि अगर आप उसमें अभी के मौसम में, रेनी सीज़न के मौसम में अगर आप वहाँ पे 1 घंटे भी रह ले तो मैं आपको गिफ्ट देने के लिए तैयार हूँ। इतना ज़्यादा वहाँ पे चिलिंग पॉइंट था। अपने वेट के लिए जी, वेट के लिए वो जो है वो नॉर्मल बीज का अनाज रखने का। ये वाला जो देख रहे हैं ये है मल्टीपर्पज, इसमें राइपनिंग चेम्बर है, इसमें केला, आम, सेब। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि निहाल भाई आए हुए हैं उजियारपुर के महेशपट्टी। तो अभी देखिए ये यहाँ पे अमरूद तोड़ रहे हैं। और निहाल भाई कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे यहाँ पे। एक अभी हम लोग कोल्ड स्टोरेज देखने के लिए आए कि आलू को कैसे आप काफ़ी लंबे टर्म तक कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं खाने के लिए और आप सेल आउट करने के लिए भी, दोनों चीज़। और फिलहाल अभी हम लोग अमरूद के ऊपर हमारा ध्यान है और ये बिल्कुल ही फार्म फ्रेश है जो बोला जाए। तो खाने के वक्त ये कुछ बोलते नहीं है, बाकी हमारे पीछे हजरत देखिए छापे हैं। और निहाल भाई से मिलकर कैसा लगा आपको? मज़ा आ गया। तो निहाल भाई का जो किस्सा कुछ हम आपको सुनाया, कुछ इन्होंने आपके सामने अर्ज किया? नहीं, हमारे सामने बहुत ही शासक थे जिनका नाम फेमस है, उसका कुछ झलक मुझे दिखा नहीं। ये अपराधी अभी हम नहीं बोलेंगे। हाँ, ये नाम असल वो है नहीं, ये नामकरण किया हुआ है मिनहाज का। ये इनका सबसे खास दोस्त, हाँ सबसे खास दोस्त ही है तो जूनियर ही, लेकिन एकदम खास है इनका। हमारे जो निहाल है ना, खेत घूमे, कब्रिस्तान घूमे, ईदगाह घूमे और क्या घूमे यार, मस्जिद घुमा और एक पॉइंट देखा जहाँ पे सारे यूथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं शाम के टाइम में। और एक अंधेरे में चलना, सबसे बड़ी बात, अंधेरे में विदाउट लाइट्स अगर ये एक्सपीरियंस करना है तो आप देख सकते हैं। अगर फ़ोन में तो हमारे लाइट था, पर हमने एक्सपीरियंस करा कि अंधेरे में चल के देखते हैं। और एक अच्छे खासी दूरी तय करी हम लोगों ने बिना लाइट्स के। हालांकि यहाँ पे सोलर लाइट्स है, सरकार की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे सब चीज़ की, पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कि अंधेरे में चलना। और क्या क्या सीखा देखा यहाँ पे निहाल भाई आपने? सीखा यहाँ से लोगों की मोहब्बत जो अभी भी बाकी है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो किसान हो, खेत में काम करने वाले हो, और चाहे वो हम लोग के बीच में लोग घर के फैमिली मेम्बर्स हैं। ये चीज़ मैं यहाँ से फिर से सीखना चाहता हूँ। और आपका ये सड़क वगैरह आसपास में कैसी थी? सड़क तो, मुख्य सड़क तो काफ़ी अच्छी थी, और अभी जो कनेक्टिंग गांव के ग्रामीण जो सड़क थी वो थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ है, नो डाउट, फिर वो काफ़ी अच्छी थी। ये देखिए भारतीय रेल काफ़ी दिनों से बंद थी और काफ़ी दिनों के बाद मैंने खुद पर्सनली देखा है, जो काफ़ी अच्छा एक मनमोहक दृश्य है आप कह सकते हैं। और काफ़ी तेज़ गति से, और तेज़ गति के साथ ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ा सकती है। और ये आप ट्रेन की देखिए, कई लंबी बोगियाँ, ये नई बोगियाँ जो अब, अरे तुमको तो कितने बार हम वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं। हाँ, फिर से देखने में, खुद आके देखने में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, जो निशब्द हो चुका हूँ मैं, शब्द कम पड़ गए मेरे। और ये देखिए आखिरी ट्रेन की आखिरी बोगी दिखाएं आप। ये उमर भाई ने कई बार दिखा चुके हैं अपने स्टेटस के माध्यम से। और ये खेत, और काफ़ी अभी नई फसल लगाई जा रही है, आप देख रहे हैं वहाँ पे किसान लोग काम कर रहे हैं, और काफ़ी देख के अच्छा लग रहा है। इसके बाद में ये एक तरह से उनके लिए एसेट बनेगा और इनसे कई सारे काम किए जा सकते हैं। और जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, और ये बिहार में यहाँ पे किसान जो कि रोजी रोटी के लिए भी अपनी किसानी में लगे हुए हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है निहाल आपको खेती देख के? खेती देख करके देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो आधी से जो ग्रामीण क्षेत्र की जो आबादी है, वो सब लोग एक तरह से इस चीज़ से वाकिफ़ है कि खेती हिंदुस्तान में आप तो शहर के आदमी हैं, आप तो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते थे, पर हमारा जो बचपन है वो काफ़ी टाइम गांव में ही बीता है, तो इसलिए मुझे कुछ नया नहीं लग रहा है। पर ये है कि हाँ, इस इलाके में ये नया लग रहा है, मुझे नया लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो और क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है उजियारपुर आके आपको? उजियारपुर आके बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है, और काफ़ी डेवलप है,
ग्रामीण इलाके में इतना डेवलपमेंट देख के अच्छा लगता है कि हाँ लोग यहाँ पे नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण आप किसको मनाते हैं? मुख्य कारण पिछली जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी लोग हैं इसके पीछे, और लोगों ने अपनी जो कमाने की जो क्षमता है वो लोगों ने बढ़ाई है, और काफ़ी सारे चीज़ वो साधन वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप फ़ोन इस गांव में इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसका नेटवर्क है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ से कहीं भी बात कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि आप कहीं भी बात कर सकते हैं। तो निहाल भाई देखिए, आपके पीछे पीछे मधुमक्खी की खेती हो रही है। तो एक चीज़ मैं देना चाहूँगा कि अगर कोई सरकार, अगर ये सरकार तक ये एक बात पहुँच रही है, तो हमारे जो बिहार में जो आबादी है, जो क्षेत्रफल है, इस हिसाब से जो गांव है वो काफ़ी हरा भरा है और धनी है। तो एक तरह से हमारे पास अगर धरोहर नहीं है तो ये हमारा एक गांव ही धरोहर है, जिसको सरकार प्रमोट करके अब एक टूरिज़्म को जनरेट कर सकती है और इसको टूरिज़्म के नाम पे एक प्रमोट इसको कर सकती है। और ये गांव काफ़ी अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार को मदद मिले। बिल्कुल, मेरा भी अपना मानना है कि बहुत सारे 90% जो आबादी है, लोग कहते हैं कि देहात में रहें, लेकिन उन्होंने गांव देहात देखा नहीं होता है। तो इस तरह से अगर वो 1 दिन 2 दिन आए घूमने के लिए देखें, तो सरकार चाहे तो इस तरह से गांव को प्रमोट करे कि आप अपने गांव को इस तरह से बनाइए कि आपके गांव में लोग आए देखें। तो ये यही बात ही है। आप जैसे आप बड़े बड़े सिटीज़, मुंबई के आसपास जितने भी शहर के लोग हैं, शहरी लोग हैं, वो लोग भी, लोनावला हो गया, मुंबई के आसपास जितने भी फॉल वाले इलाके हैं, माउंटेन फॉल वगैरह, ये सब, इन सब इलाकों में लोग जाते हैं। तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ? तो इन ऐसे जैसे इलाके के आप प्रमोट कर सकते हैं। गाँव ही हमारे पास जो रिसोर्सेज है, उसी को हम सोर्स बना के यूज़ कर सकते हैं। तो और क्या रहा आपका यहाँ पर का अपना एक्सपीरियंस, जिसको आप मछली पालन का जो अपना प्राइवेट शाहरुख भाई का जो अपना पॉन्ड है, वो उनमें जो मछली है, जो क्वालिटी है वो काफ़ी फ्रेश है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे पॉन्ड को सरकार ने कर रही है, पर उसकी देखभाल करने के लिए सरकार को और अच्छे एक टूरिज़्म के तौर पे भी उसमें मछली पालन का भी, और उस वहाँ पे लेक वगैरह में बोटिंग वगैरह भी सरकार पॉन्ड में, छोटे छोटे पॉन्ड में कर सकती है, ताकि गांव के ही लोग ही पार्टिसिपेट करें, ताकि वो एक गांव के लोगों के लिए भी एक शाहरुख भाई के गांव तालाब की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लोग, क्योंकि वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब इस तरह से हर गांव में सरकार ने पोखर बना रखा है, तो उसको प्रमोट किया जाए। जो शहर वहर में अब कुछ है नहीं। पटना शहरी को देख लीजिए, चारों तरफ पोखर था जो अब खत्म हो चुका है। गाँव के लोग ही उसको यूज़ करें, एक टूरिज्म मतलब टूरिस्ट स्पॉट बन जाए, गाँव के लोग ही उसमें अपना सैटरडे संडे, क्योंकि वो भी एक तरह से स्ट्रेस लाइफ उनकी भी होती है, खेती किसानी करना आसान बात नहीं होता, उनके लिए भी एक फ़न के लिए स्पॉट होना चाहिए, ताकि वो किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट उनका हमेशा बना रहे। तो कुल मिला के निहाल के साथ हमारा भी 12 घंटा काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा लगा, एक ज़माने बाद, 8-9 महीने बाद इनसे मिलकर। तो ये जो अगस्त का महीना है, 1 अगस्त 2018 को पहली बार इनसे हम मिले थे जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में। अगस्त का ही महीना है और ये अगस्त बारिश हो रही है, महीना है और बारिश हो रही है, तो जल्दी चलते हैं। तो अब निहाल जा रहे हैं वापस मुजफ्फर